हर वर्ष हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मन में एक सवाल आता है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, जब भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अडॉप्ट कर लिया था, तो फिर हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? इस सवाल का जवाब रिपब्लिक और डेमोक्रेसी यानी गणतंत्र और जनतंत्र के कॉन्सेप्ट में है तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में है। रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब होता है कि देश का राष्ट्र प्रमुख वंश परंपरा से ना आया हो, बल्कि जनता का प्रतिनिधि हो। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वंशानुगत राजा नहीं, जनता का प्रतिनिधि ही राष्ट्र का प्रमुख होता है। यह व्यवस्था गणतंत्र कहलाती है। डेमोक्रेसी या जनतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता तय करती है कि वह कैसे शासित होगी। जनता अपनी सरकार चुनती है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और शासन करते हैं। भारत एक गणतंत्र भी है और जनतंत्र भी। हमारे देश के राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं जो वंशानुगत ना होकर जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए भारत एक गणतंत्र राज्य है। भारत में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था संसद शासन चलाने के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। संपूर्ण शासन प्रणाली का नेतृत्व जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही करते हैं। इसलिए भारत एक जनतंत्र भी है। लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो जनतंत्र तो हैं लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी भी वंशानुगत राजा ही राष्ट्र का प्रमुख होता है। जैसे इंग्लैंड में डेमोक्रेसी तो है, जनता की चुनी गई सरकार तो है जो कानून बनाती है और शासन करती है, लेकिन वहाँ अभी भी राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत राजा या रानी होते हैं। 15 अगस्त 1947 को एक लंबे राष्ट्रीय आंदोलन के बाद 200 सालों की गुलामी का अंत हुआ और भारत आज़ाद हुआ। लेकिन अभी भी शासन चलाने के लिए भारत के पास ना तो विधान था और ना ही संविधान। अभी भारत का शासन अंग्रेजों द्वारा पारित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से चल रहा था। आज़ाद भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का चुनाव किया और संविधान सभा ने भारत का संविधान निर्मित किया। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अडॉप्ट किया तथा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री HL कनिया ने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई और इसी के साथ भारत गणतंत्र राज्य बन गया, क्योंकि राष्ट्रपति भारत के राष्ट्र प्रमुख होते हैं और जो वंशानुगत ना होकर जनता के प्रतिनिधि थे। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है। 26 जनवरी को संविधान को लागू करने तथा भारत को गणतंत्र घोषित करने के पीछे का ऐतिहासिक संदर्भ भी है। 26 जनवरी 1930 को भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की तथा रावी के तट पर भारत को स्वतंत्रता दिलाने की शपथ ली। साइमन आयोग की विफलता के पश्चात भारत के सभी राजनीतिक दलों ने एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्य की कमेटी की स्थापना की गई, जिसे भारत के भावी संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में मांग की गई थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। गवर्नर जनरल सिर्फ भारत का संवैधानिक मुखिया होगा और मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ था कि भारत की जनता अपना शासन तो करेगी, अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव तो करेगी, लेकिन भारत का राष्ट्र प्रमुख ब्रिटेन का राजा या रानी होगा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और पूर्ण स्वराज की मांग की। इस वजह से कांग्रेस के भीतर मतभेद हो गए, क्योंकि पूर्ण स्वराज की बात करना पुराने कांग्रेसी नेताओं को पच नहीं रहा था। फिर गांधी जी ने हस्तक्षेप किया
और उनके प्रस्ताव के अनुसार सरकार को 1 वर्ष का समय दिया गया और चेतावनी दी गई कि यदि 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित संविधान की योजना को स्वीकार कर भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा ना दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग उठाएगी। लेकिन सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। अपना भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि आज हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता, पूर्ण स्वतंत्रता। मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और राजाओं, नरेशों या उस व्यवस्था में मेरा कोई विश्वास नहीं है जो आधुनिक औद्योगिक सम्राट उत्पन्न करती है। 1929 में रावी के तट पर कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी का दिवस राजाओं, नरेशों की व्यवस्था को अस्वीकार कर पूर्णतः समाजवादी, गणतंत्र और लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित करने का प्रतीक बन गया। तब से लेकर अगले 17 वर्षों तक, जब तक कि भारत स्वतंत्र नहीं हो गया, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को संप्रभु, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र पर आधारित स्वतंत्रता की मांग को लेकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह दिन भारत को राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से ब्रिटिश शासन से मुक्त करने का प्रतीक बन गया, जिसमें भारत की जनता खुद अपना शासन करने का अधिकार मांग रही थी। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत गणतंत्र नहीं बना था और यह प्रक्रिया तब पूर्ण हुई जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में कोई वंशानुगत राजा या रानी नहीं बल्कि भारतीय जनता के प्रतिनिधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस तरह 26 जनवरी उस संकल्प का प्रतीक बन गया जिसमें भारत की जनता ने भारत को एक लोकतंत्रात्मक, संप्रभु गणराज्य बनाने के लिए नियति से समझौता किया था। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जिसमें सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता के साथ साथ मूलभूत मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और सत्ता के शीर्ष पर कोई भी नागरिक पहुंच सकता है।